एमसीयू का लगभग हर हीरो एंड गेम में था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बीच भी कभी लड़ाई ना हुई हो। इसलिए आज हम इस वीडियो में एमसीयू की शुरुआत से लेकर लास्ट मूवी तक सभी हीरोज के बीच हुई बैटल के बारे में बात करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आयरन मैन वर्सेस वॉर मशीन आयरन मैन 2। जेम्स रोडी रोड्स एमसीयू में टोनी के सबसे करीबी दोस्तों में से है। ये जोड़ी आयरन मैन मूवी से एंड गेम तक रही है। आयरन मैन फ्रेंचाइजी में टोनी की बढ़ती सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल से तंग आकर रोडी टोनी का एक आर्मर चुरा लेता है। टोनी से लड़ने के लिए उनकी बैटल होती है और रोडी उसमें जीत जाता है और वहां से उस आर्मर को लेकर उड़ जाता है। आयरन मैन वर्सेस थॉर दी एवेंजर्स। एवेंजर्स की शुरुआत में जर्मनी में लोकी के पकड़े जाने के बाद आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो लोकी को निक फ्यूरी को देने जाते हैं। तभी थॉर आता है और लोकी को उड़ा ले जाता है। उस टाइम टोनी थॉर के बारे में नहीं जानता था, वो उससे लड़ता भी है। दोनों हीरोज बैटल में अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई एक विनर होता, उससे पहले ही कैप्टन अमेरिका बीच में आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए, और बैटल बीच में ही रुक जाती है और रिजल्ट टाई हो जाता है। हल्क वर्सेस थॉर दी एवेंजर्स। दी एवेंजर्स में फिर एक बार थॉर की बैटल होती है, लेकिन इस बार आयरन मैन से नहीं, हल्क से। थॉर को एंग्री मैड हल्क को रोकने का काम सौंपा जाता है, जैसा कि लोकी चाहता था। इस बैटल में थॉर काफी बढ़िया बैटल करता है। वो म्योमर का यूज बहुत अच्छे से करता है। हालांकि ब्रूस वेनर की अल्टर ईगो उसे शील्ड के पायलट की ओर डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जो उस पर फायरिंग करता है, जिससे ये बैटल बीच में ही खत्म हो जाती है और कोई भी विनर नहीं बनता। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था जब ये दोनों टकराते हैं। ब्लैक विडो वर्सेस हॉकाई दी एवेंजर्स। एवेंजर्स एक बार फिर कोई कैरेक्टर माइंड कंट्रोल्ड एवेंजर से लड़ता है, उसे और दूसरों को बचाने के लिए। इस बार ब्लैक विडो का सामना हॉकाई से होता है, लेकिन सिर्फ उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे माइंड कंट्रोल से बाहर निकालने के लिए भी। भले ही दोनों में कोई भी मेटा ह्यूमंस वाली पावर नहीं थी, लेकिन यह बैटल भी दूसरी बैटल की तरह ही काफी मजेदार थी, जिसमें दोनों अपनी अपनी स्किल्स का यूज करते हैं और लास्ट में विडो जीत जाती है उसे नॉकआउट करके, जिससे वो माइंड कंट्रोल से बाहर भी आ जाता है। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वर्सेस गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। एवेंजर्स की तरह ही गार्डियंस की भी पहली मीटिंग एक बैटल में बदल जाती है, जिसमें स्टार-लॉर्ड, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट सभी अपनी अपनी स्किल्स दिखाते हैं, वो किस चीज में सबसे ज्यादा माहिर हैं। ये बैटल एमसीयू की दूसरी मार धाड़ वाली बैटल की तरह नहीं थी, लेकिन इस बैटल में भी किसी के जीतने से पहले ही ये रुक जाती है। इस बैटल में नोवा कॉर्प्स बीच में आ जाते हैं और बैटल रुक जाती है और तीनों को जेल जाना पड़ता है। आयरन मैन हल्क बस्टर वर्सेस हल्क एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क और आयरन मैन की ये लड़ाई कुछ अलग ही लेवल पर थी, जिसमें फुल मारधाड़ और धूम धड़ाका था। एवेंजर्स में न्यूयॉर्क बैटल जीतने के बाद ब्रूस बैनर टोनी की हेल्प के लिए एवेंजर्स ज्वाइन कर लेता है, लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन में स्कारलेट विच के मैजिक से वो फिर एक बार एंग्री मैड हल्क बन जाता है। तब आयरन मैन हल्क बस्टर का यूज करता है, जो उसने स्पेशली हल्क को रोकने के लिए ही बनाया था। ये आर्मर हल्क के खिलाफ काफी अच्छी बैटल देता है और लास्ट में हल्क बस्टर हल्क को नॉकआउट करने के बाद ये बैटल जीत भी जाता है। आयरन वर्सेस फैल्कन एंटमैन मूवी। 2015 में एमसीयू ने एक और नए सुपर हीरो को जोड़ा जो साइज को चेंज कर सकता था। आयरन की स्टोरी बिल्कुल अलग ही थी, लेकिन फिर भी ये एमसीयू से अपना कनेक्शन जोड़ ही देती है, जब हैंक स्कॉट को स्टार्क फैसिलिटी से कुछ चुराने भेजता है, जिससे वो दोबारा से पिम टेक्नोलॉजी को बना सके और येलो जैकेट को भी। लेकिन वो ये भी नहीं जानता था कि स्टार्क की ये फैसिलिटी अब एवेंजर्स का नया हेडक्वार्टर बन गई थी। इस जगह फैल्कन का सामना एंटमैन से होता है, जो वहाँ की सिक्योरिटी कर रहा था। स्कॉट पकड़ा जाता है, लेकिन उसकी साइज शिफ्टिंग की एबिलिटी से वो बच जाता है और उसे वो चीजें मिल जाती है जिसके लिए वो वहाँ जाता है, जिससे इस बैटल में जीत एंटमैन की होती है। स्कारलेट विच वर्सेस विजन सिविल वॉर। वांडा और विजन दोनों के एक दूसरे के सिविल वॉर में काफी करीब थे, लेकिन स्टीव और टोनी के अलग होने के बाद इन दोनों को भी अलग होना पड़ता है। कैप्टन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हॉकाई को एवेंजर्स हेडक्वार्टर से वांडा को बाहर लाना था। सोकोविया अकॉर्ड की वजह से विजन और टोनी वांडा को हेडक्वार्टर में ही रखना चाहते थे, लेकिन टीम कैप के अकॉर्डिंग वो सिर्फ एक जेल है जिसमें वांडा को रखा गया है। इस बैटल में विजन किलैंड को तो रोक लेता है, लेकिन जब वांडा को दिखता है कि ये सब कुछ गलत है, तो वो विजन को पकड़कर उसे उस फ्लोर से बहुत नीचे भेज देती है। तो देखा जाए तो इस बैटल में जीत तो वांडा की होती है, लेकिन क्योंकि दोनों अपनी पावर्स का असली यूज नहीं करते, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतता। टीम कैप वर्सेस टीम आयरन मैन सिविल वॉर। सोकोविया एकॉर्ड्स के लिए अलग अलग सोच होने के चलते टोनी और स्टीव दोनों में ही बैटल हो जाती है, और धीरे धीरे कई रीजंस की वजह से ये बैटल बहुत बड़ी हो जाती है और सभी हीरोज दो टीम से बढ़ जाते हैं, टीम कैप्टन और टीम आयरन मैन। ये बैटल एमसीयू की कुछ सबसे यादगार बैटल्स में से एक होती है। इस बैटल में टोनी की टीम का पलड़ा भारी होता है, लेकिन
जीतती टीम कैप्टन है, क्योंकि उसका मेन पर्पस टीम आयरन मैन को हराना नहीं बल्कि स्टीव और बकी को वहां से निकालना था, जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक विडो की हेल्प से हो पाता है। भले ही शुरुआत में दूसरी टीम में ब्लैक विडो शामिल होती है, लेकिन आखिर में वो कैप्टन की ओर आ जाती है, इसलिए इस बैटल में जीत टीम कैप की होती है। आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका फाइनल बैटल सिविल वॉर। सिविल वॉर में ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट बैटल ही इस मूवी की सबसे बेस्ट बैटल होगी, लेकिन इसमें इससे भी बढ़िया बैटल होती है। फिल्म की सबसे बेस्ट बैटल साइबेरिया में सुपर सोल्जर चेंबर में टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स के बीच होती है। मूवी के लास्ट में टोनी सच जानने के लिए कैप्टन से साथ जुड़ जाता है, लेकिन वहाँ कुछ और ही सच बाहर आता है। उससे वहाँ पता चलता है कि बकी ही उसके पेरेंट्स को मारता है और स्टीव उसे जानबूझकर इससे बचा रहा था। सच पता चलने के बाद आयरन मैन बकी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन स्टीव उसे रोकने की कोशिश करता रहता है। स्टीव और बकी दोनों सुपर सोल्जर्स टोनी को रोकने के लिए एक हो जाते हैं और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन एमसीयू के लिए ये कोई जीत नहीं थी, क्योंकि इन दोनों की इस बैटल से दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है, जो एवेंजर्स की लास्ट मूवी एंड गेम तक चलती है। थॉर वर्सेस हल्क दोबारा। थॉर रैग्नारॉक। द एवेंजर्स में जब थॉर और हल्क में लड़ाई होती है तो कोई भी क्लियर विनर नहीं होता। सर्कल के चैंपियंस कंपटीशन में पार्ट लेने के बाद थॉर की मुलाकात बैटल में हल्क से होती है। हालांकि हमारा एंग्री मैड हल्क थॉर को पहचानता ही नहीं है। इन दोनों में बहुत ही धमाकेदार बैटल होती है, लेकिन जैसे ही हल्क बैटल जीतने लगता है तभी थॉर अपनी फुल पावर अनलॉक कर लेता है और हल्क को पछाड़ देता है, और जैसे ही थॉर जीतने वाला होता है तभी ग्रैंड मास्टर थॉर को शॉक देकर बेहोश कर देता है, जिससे थॉर हार जाता है। एवेंजर्स वर्सेस गार्डियंस इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर में थेनोस की बैटल ने सभी हीरोज को एक साथ ला दिया, जिसमें गार्डियंस और एवेंजर्स की मीटिंग होती है, लेकिन वो एक दूसरे से अनजान होने की वजह से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। हालांकि बैटल के एंड में दोनों टीम समझ जाते हैं कि उनका मकसद एक ही है, थेनोस को हराना या रोकना। इस बैटल में एवेंजर्स के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि उनके पास डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन दोनों ही थे। कैप्टन वर्सेस कैप्टन। एवेंजर्स एंड गेम। एंड गेम की टाइम ही हीरोज को एमसीयू के कुछ सबसे बढ़िया मूवमेंट्स में ले जाती है, जिसमें एवेंजर्स की न्यूयॉर्क बैटल भी है। कैप्टन अमेरिका को माइंड स्टोन लाने का काम दिया गया था, लेकिन वहां उसकी टक्कर 2012 वाले कैप्टन से हो जाती है। 2012 के कैप्टन को लगता है कि वो लोकी है जो कैप्टन बनकर घूम रहा है। उसे ये पता नहीं था कि ये उसी का फ्यूचर वर्जन है जो 2023 से आया है। 2023 वाला कैप्टन अपने एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस से पुराने कैप्टन को हरा देता है जब वो उसे बकी के बारे में बताता है। इसका फायदा उठाकर वो उसे मारता है और वो जीत जाता है। ब्लैक विडो वर्सेस हॉकाई एंड गेम। और हल्की ही तरह विडो और हॉकाई को भी फिर से लड़ने का मौका मिलता है। जब एंड गेम में इस जोड़ी को वॉर्नर पर सोल स्टोन लाने भेजा जाता है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उसके लिए उनमें से एक को सेक्रीफाइस भी देना पड़ेगा। दोनों हीरोज दूसरे के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहते थे, लेकिन दूसरे को करने से रोकना भी था। दोनों में खुद के सेक्रीफाइस के लिए बैटल भी होती है, लेकिन एंड में नताशा खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। वो बैटल तो जीत जाती है, लेकिन किस कीमत पर। नेबुला वर्सेस नेबुला एंड गेम। एवेंजर्स का एंड गेम में टाइम ट्रैवल एमसीयू को कई सालों तक अफेक्ट करेगा, लेकिन इसके कुछ इफेक्ट्स आ भी चुके हैं। कैप्टन के अलावा नेबुला भी खुद के पुराने वर्जन से मूवी में बैटल करती है, जो कि अभी भी थैनोस के लिए लॉयल थी। दोनों नेबुला में बहुत ही छोटी सी बैटल होती है, जिसमें 2014 की गमोरा नेबुला को मारने की धमकी देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि पुरानी बुरी नेबुला उसकी साइड आ जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और लास्ट में 2023 वाली नेबुला गमोरा को बचाने के लिए अपने ही पुराने वर्जन को मारने पर मजबूर हो जाती है, जिससे वो अकेली नेबुला बचती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपके अकॉर्डिंग एमसीयू की कौन हीरो वर्सेस हीरो बैटल सबसे बेस्ट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइस, हम सब हैं इन्फिनिटी।